नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की पाठशाला। मैं हूं जानवी नायक। खबरों की पाठशाला में आज बात करेंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बच्चों को एक अलग सा तनाव महसूस होता है, जिसके चलते बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, नींद पूरी ना होने की समस्या और अधिक पढ़ाई पूरी न होने की चिंता, इन सभी के कारण बच्चे में एक तनाव देखा जाता है। इस तनाव को कम कैसे करें, आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं डॉक्टर समीर शाह। सर, खबरों की पाठशाला में आपका स्वागत है। सर, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों के जीवन में परीक्षा से पहले क्या क्या बदलाव देखा जाता है? नमस्कार जानवी और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले तो एग्ज़ाम गोइंग बच्चों को मेरा हार्दिक बेस्ट लक कि जिसको आप आराम से अच्छी तरह से परीक्षा दे, इस तरह का मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। जानवी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या बदलाव आया है। बदलाव इस तरह से आया है कि अभी हम लोगों का जो बच्चों के सिर्फ पहले का माध्यम था कि बच्चे एग्ज़ाम देते थे, लेकिन अभी माँ बाप का और कुटुंबीजनों का भी प्रेशर उतना ही बढ़ रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम का जो माहौल है, सिर्फ बच्चे की एग्ज़ाम अब नहीं रहते हुए फैमिली की एग्ज़ाम जैसा माहौल बन जाता है। तो एक चीज़ है कि उसकी वजह से बच्चे के अंदर मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं माँ बाप के। सेम थिंग डिजिटल मीडिया के मार्केटिंग की वजह से और माध्यम की वजह से कम्युनिकेशन तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन उसकी वजह से बच्चों का डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह से उसका अलग तरह का प्रेशर भी उनके अंदर दिखा गया है कि बिकॉज ऑफ दी पढ़ाई के अंदर उसका डिस्ट्रैक्शन आ गया है। तो दो ये मेन मुद्दे हैं कि जो अभी हम लोगों को बहुत बच्चों के जब बात करते हैं, मैं डॉक्टर समीर शाह एडोलेसेंट काउंसलिंग करता हूँ, तो उस तरह से हमारे बच्चों में ये प्रेशर देखा गया है। सर, देखा गया है कि बच्चे तनाव के कारण ठीक से खाना नहीं खाते या ठीक से नींद नहीं ले सकते। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, इसमें दो तरह का चीज़ है। बेसिकली जब भी एग्ज़ाम आती है उसके पहले का प्रिपरेशन, एग्ज़ाम के एक महीने पहले का प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के दरमियान का प्रिपरेशन, ये तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पहले टाइम से ही प्रॉपरली प्लानिंग के साथ पढ़ाई किया होता है तो अपना प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, और जो प्रेशर कम आता है तो उसकी वजह से अपना जो रेगुलर शेड्यूल है वो हम मेंटेन कर पाते हैं, और जिसकी वजह से अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को हम बच्चों नहीं गुआते। बच्चों का प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो स्टार्टिंग के जब भी शुरुआत का स्टेज है उसमें बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नक्की नहीं होता है। सेम थिंग है कि पढ़ाई के साथ साथ उनका जो रेगुलर लाइफस्टाइल, जो हम बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके अंदर हमारा मेन चीज़ आता है कि अच्छी तरह से सोना, पूरा पौष्टिक आहार खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है। तो बच्चों को मेरी तरफ से पहली सलाह ये रहेगी कि अगर हम पहले से ही प्रॉपर शेड्यूल में रहना चालू करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे अपना स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होगा। और अभी ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल का बात किया, उसमें एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का नींद अगर एग्ज़ाम के टाइम के दिन में भी अगर आपने नहीं लेते हैं तो रियली एग्ज़ाम के टाइम आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप बढ़ जाता है, बिकॉज याद शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जो सोने की टाइमिंग है वो अपना खुद का रिकवरी का टाइमिंग है। अगर जो हम वो टाइमिंग अगर कम कर देते हैं तो नेचुरली शरीर खुद उसको नहीं झेल पाएगा आपके स्ट्रेस फैक्टर को। सेम चीज़ पौष्टिक आहार, कि जब बच्चा खाने पीने में प्रॉपर मेंटेन नहीं रखता है तो वो लास्ट मोमेंट पे भी क्या खाना क्या नहीं खाना वो सोच नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से फिज़िकली बीमारियां अपने आप आ जाती है, और जिसकी वजह से बच्चों की अपने आप हेल्थ कम की वजह से ही मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और लास्टली जो मैंने जो बताया एक्सरसाइज का महत्व मैं हर बच्चे में बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 30 से 45 मिनट की रेगुलर प्रॉपर एक्सरसाइज इवन एग्ज़ाम के दिन में भी टाइम निकाल के जो अगर बच्चा करता है तो इट हेल्प अ लॉट टू बच्चे के खुद के शरीर के विकास के लिए। सर, छात्रों को समाज और परिवार का काफ़ी दबाव भी होता है, उस दबाव को कैसे टैकल करें? आपकी बात एकदम सही है जानवी, बिकॉज
जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अपनी एग्ज़ाम का जो चीज़ होता है वो हम लोग एज अ फैमिली एग्ज़ाम हो जाती है। माँ बाप को ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने अचीव नहीं किया है उससे, और या तो हमने जो अचीव किया है उससे ज़्यादा हमारे बच्चे में अचीवमेंट मिले, और वही प्रेशर वो बच्चे के अंदर एक्सपेक्ट करके उनके अंदर बढ़ाते हैं। तो मेरे दो सलाह रहेगी, माँ बाप के और पारिवारिक जनों के लिए, और दूसरा बच्चों के लिए। माँ बाप और पारिवारिक जनों के लिए मेरा मेन चीज़ है कि जब भी बच्चा अभी एग्ज़ाम के नज़दीक में तैयारी कर रहा है तो उसको उसका टेंशन बढ़ाने से ज़्यादा उसको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसका मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल में क्या क्या हम अपने हिसाब से प्रदान कर सकते हैं, वो अगर हम सोच के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के अंदर नहीं डाल के बच्चों को खुद को अपना स्ट्रेस टेंशन कम करने की कोशिश में हम सहयोगी बनेंगे तो नेचुरली बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम होगा। घर का वातावरण का मैं अभी जस्ट मेन बात करूंगा कि बच्चे के माँ बाप ऐसे सोचे कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, नहीं करता, उसके लिए बार बार डांटे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसके साथ में बैठ के उसकी सांत्वना, भले उनको पढ़ाई में जो का ज्ञान नहीं हो लेकिन बच्चे के साथ में थोड़ा बिताया हुआ टाइम भी बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम टेंशन मत करो कि अभी का जो रिज़ल्ट है वो अल्टीमेटली वन स्टेप टू आगे क्या हम कर सकते हैं उसके लिए है, ये एंड नहीं है। एग्ज़ाम तो बार बार आने ही वाली है और पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाम है, तो अपने को बच्चों को उस तरह के स्ट्रेस को कैसे टैकल करें उसमें सपोर्ट करना माँ बाप का और पारिवारिक जनों का बहुत उसकी जिम्मेदारी है। बच्चों को भी मैं यही चीज़ करूँगा कि पीयर प्रेशर कि एक बच्चे ने ऐसी पढ़ाई किया और बताया और फ़ोन पे बात किया और हम लोगों को टेंशन में आता है, तो ऐसे बच्चों से हम जनरली दूर रहने का सलाह देते हैं कि जिसकी वजह से अपने को स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़े। दूसरा चीज़ है कि हम प्रॉपर रेगुलर टाइम टेबल बढ़ा के पढ़ें, तो उसके अंदर से नेचुरली अपना जो रियल टाइम हम निकालते हैं, माँ बाप को भी लगेगा कि नहीं बच्चा प्रॉपरली पढ़ाई कर रहा है, तो वो लोग भी अपना स्ट्रेस लेवल कम रखेंगे। और लास्टली मैं बोलूँगा कि जब भी टाइम मिले एटलीस्ट थोड़ा 15 से 20 मिनट जो हम भगवान का नाम या प्रार्थना करते हैं या तो मेडिटेशन करते हैं उसके लिए टाइम निकालिए, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था 30 मिनट अपनी एक्सरसाइज में टाइम निकालिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा और बच्चों के साथ साथ में माँ बाप का भी टेंशन लेवल कम रहेगा। सर, आपसे आखिरी सवाल, आप हमारा दर्शक छात्रों को क्या कहना चाहते हैं? मेरा मैसेज बहुत क्लियर कट सभी लोगों को एक रहेगा, परीक्षा एक अंतिम चीज़ नहीं है। परीक्षा एक पहला पगथिया है या तो पहला स्टेप है कि जिसके आगे हमको आगे के पूरी करियर और पूरी ज़िंदगी का आगे का क्या स्टेप है हम वो डिसीज़न लेते हैं। तो मेरी एक सबको सलाह रहेगी कि प्लीज़ ये परीक्षा का स्ट्रेस लेवल बढ़ा के कोई ख़राब और गलत कदम नहीं उठाए। परीक्षा का स्ट्रेस अच्छे तरह के स्ट्रेस लेवल से लेके मैक्सिमम हो सके उतनी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से परीक्षा आराम से दे, रिज़ल्ट जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करें और वही रिज़ल्ट के हिसाब से आगे ज़िंदगी में क्या हम आगे कर सकते हैं उसका जो हम चर्चा करके उसका सही सॉल्यूशन निकालेंगे, तो बच्चा डेफिनेटली आगे चल के एक आदर्श नागरिक बन पाएगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और यह सुंदर जानकारी देने के लिए। तो यह थे डॉक्टर समीर शाह जो हमें यह जानकारी दे रहे थे। जो भी छात्र 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें यह जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और आपके कोई भी सवाल हो वो भी बताएं। धन्यवाद।